एक बार की बात है जब रोशन देर रात गए गेस बुक पे ऑनलाइन था। तभी उसे किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। उसने चेक किया तो वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसने तुरंत ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उससे बातें करने लगा। कुछ दिनों में ही दोनों ने अपने फोन नंबर्स एक्सचेंज कर लिए और दोनों ने फोन पे बात करना भी चालू कर दिया। तुम मुझसे कब मिलोगी? इतने दिन हो गए, हम दिन रात एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और तुम हो कि मुझसे मिलने कहती ही नहीं। आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम मुझसे कब मिलोगी। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। मुझे बस ऑफिस का कुछ काम निपटाने हैं जिसके लिए मुझे अभी और कुछ दिन लगेंगे। एक काम करते हैं, हम ना मेरे बर्थडे वाले दिन मिलते हैं। अरे मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं, कब है तुम्हारा बर्थडे? मेरा बर्थडे 30 जून को है। रोशन 30 जून सुनकर थोड़ा चुप सा हो गया। क्या बात हो गई? तुम यूँ अचानक इतने चुप क्यों हो गए? किसी और का भी बर्थडे है क्या उस दिन? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस सोच रहा था कि हम कहाँ मिले। वो मैं तुम्हें मेरे बर्थडे वाले दिन ही बताऊंगी। बर्थडे से एक दिन पहले रात को प्रिया ने रोशन को फोन किया और कहा, रोशन, मैं चाहती हूँ कि हम कल उस फेमस ढाबे पे मिलें। मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद है और मेरा कई दिनों से मन था कि मैं वहाँ जाऊँ, मगर काम के चक्कर में मेरा जाना मुमकिन ही नहीं हुआ। तुम्हारा क्या कहना है? रोशन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया रोशन को पिक करने आ गई। रोशन उसे देखकर बहुत खुश हुआ, मगर उसकी गाड़ी देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ गया। क्या हो गया तुम्हें? लगता है मेरी गाड़ी मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए तो मुझे छोड़कर इस गाड़ी को देख रहे हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम तो बहुत ही सुंदर हो। सच कहूँ तो तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की मैंने आज तक देखी ही नहीं। फिर दोनों उस ढाबे की तरफ निकल गए। दोपहर का खाना वहीं खा के एक लॉन्ग ड्राइव के लिए चले गए। तब तक अंधेरा हो चुका था और प्रिया ने गाड़ी को एक पहाड़ की चोटी पर जाके रोक दिया। रोशन वो पहाड़ देखकर घबरा गया। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? यहाँ क्यों आए हैं हम? अरे ये बहुत सुंदर जगह है, बाहर निकलो तब पता चलेगा। रोशन हड़बड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकला। कौन हो तुम? ये तो मैंने क्या अपनी पत्नी से यही कहा था ना, और फिर उसे कोने में ले जाकर नीचे ढकेल दिया था। क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? प्रिया फिर अपने असली रूप में आ गई। मैं हूँ, पहचाना या याद दिलाऊं? राधा तुम? बिल्कुल सही पतिदेव, मैं ही तो हूँ। आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो गई और आज ऐसी सेवा करूँगी कि तू उसे अपने सातों जन्म तक भूल नहीं पाएगा। फिर कभी किसी भी भोली भाली गांव की लड़की को तू इस तरह से मारने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तेरे लिए? गांव से थी मगर तेरे रहन सहन के हिसाब से रहने लगी थी। तेरे सारे जुल्म सहे, ये सोच के तू एक न एक दिन बदल जाएगा, मगर तू तो आस्तीन का सांप निकला। मेरे ही जन्मदिन पर मुझे पहले वहाँ उस ढाबे में खिलाया और फिर यहाँ लाकर मुझे इस खाई से ढकेल दिया और फिर बाद में अपनी गाड़ी फेंक दी ताकि लोगों को लगे कि वो एक एक्सीडेंट था। आज तो मैं भी वही करूँगी। इससे पहले कि रोशन कुछ कहता, उसने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया और फिर उस गाड़ी को भी ढकेल दिया। और अगले दिन वहाँ से पुलिस वालों को रोशन की लाश बिल्कुल उसी तरह मिली जिस तरह राधा की मिली थी। 4 दोस्तों की कॉलेज खत्म हो चुकी थी और हफ्ते बाद ही सारे अलग अलग शहरों में शिफ्ट होने वाले थे, मगर उससे पहले उन चारों ने नाइट आउट का प्लान बनाया। निक, निवी और परी अपने चौथे दोस्त डेविड के घर जा पहुँचे। निक ने गाड़ी में बैठे हुए अंदर से चिल्लाया, अरे ओ भाई, तू अब तक तैयार नहीं हुआ? जल्दी आ बाहर। और कितना वक्त लगेगा तुझे तैयार होने में? बस मैं आ गया। अब जूते भी ना पहनूं क्या? चल जल्दी बैठ। परी जो थी वो काफी डरपोक थी, तो तीनों ने पहले से ही उसे डराने का प्लान बना रखा था।
और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें। निक गाड़ी जंगल के रास्ते से लेने लगा और तभी परी ने कहा, तुम इस तरफ से क्यों जा रहे हो? ये रास्ता तो जंगल की ओर सीधा जाता है। सारे हंसते हुए परी का मजाक उड़ाने लगे और फिर थोड़ी दूर जाके निक ने गाड़ी रोक दी और तीनों गाड़ी से बाहर निकल गए। परी भी डरते हुए गाड़ी से बाहर निकली। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस शमशान घाट के पास क्यों रुके हो? तुम तो कुछ ज्यादा ही डरपोक हो परी। तुम्हारा डर निकालने के लिए ही तो हम तुम्हें यहाँ लेके आए हैं। आज का प्लान यही है कि हम आज नाइट आउट यहीं करेंगे। वो मना करती रही, पर उसे खींचते हुए उसके दोस्त अंदर की तरफ काफी दूर ले गए और वहाँ पहुँचकर चिल्लाने लगे, अरे भूत भैया, कहीं आस पास हो क्या? अगर हो तो जरा सामने आ जाओ ताकि हम भी आपसे मिल सकें। और साथ में खाने को भी कुछ लेते हुए आना। ये कह के तीनों जोर जोर से हंसने लगे और परी की हालत डर से खराब हो गई थी। और दूसरी तरफ वहाँ के शैतानी भूत प्रेत ये सुन के बहुत ही गुस्से में आ गए थे। अचानक से निक के कंधे पे किसी ने हाथ रखा, तो जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो वो डर से चिल्ला उठा, दोस्तों भागो यहाँ से, जल्दी गाड़ी की ओर भागो। सबकी डर से हालत खराब हो गई थी और अचानक से कई भूत कब्र से निकलकर खड़े हो गए थे और उनकी तरफ बढ़ने लगे थे, जिसके कारण वो सारे एक दूसरे से बिछड़ गए। निक जाके एक पेड़ के पीछे छुप गया और मन ही मन कहने लगा, कहाँ हो तुम सब? काश मैंने परी की बात मान ली होती तो इस मुसीबत में पड़ते ही नहीं। और जैसे ही निक पीछे मुड़ा, उसने उस भूत को अपने सामने पाया। वो भूत उसे अपने साथ अपने कब्र पे ले गया और अपने आप कब्र बंद हो गया। डेविड के साथ भी ऐसा ही हुआ और अब सिर्फ परी और निवी बचे हुए थे। दोनों किसी तरह गाड़ी के पास तक जा पहुंचे। जल्दी गाड़ी का दरवाजा खोल परी, वरना ये भूत हमें नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि परी के पास गाड़ी की चाबी रह गई थी। उसने अपने कांपते हुए हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोला और दोनों तुरंत अंदर बैठ गए और भूत ने उसे खिड़की की तरफ से दबोच लिया और निवी के समेत गायब हो गया। और परी झट से गाड़ी भगाते हुए वहाँ से निकल गई और काफी दूर तक वो भूत उसका पीछा करते रहे, पर वो वहाँ से बच निकली। कॉलेज में नैन्सी का पहला दिन था। कुछ सीनियर्स नैन्सी की रैगिंग कर रहे थे और तभी पीछे से प्रोफेसर आ गए और उन्होंने उन तीनों सीनियर्स को खूब डांटा। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं कि रैगिंग करना एक जुर्म है? अगली बार अगर किसी की भी रैगिंग करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा। तीनों ने नैन्सी को घूरते हुए देखा और वहाँ से चले गए। नैन्सी बहुत ही शांत और थोड़ी डरपोक सी थी। अगले दिन कॉलेज का फेस्ट था। फेस्ट के बाद उन तीनों ने प्लान किया कि वो नैन्सी की रैगिंग फिर करेंगे। नैन्सी अपने घर के रास्ते पे ही थी कि पीछे से एक सीनियर ने उसे आवाज दी। कहाँ जा रही हो मैडम? हमें प्रोफेसर से गाली खिलवाती हो? हाँ बेटा, इस चीज की पनिशमेंट तो मिलेगी तुझे। तुझे इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे ही नहीं। इतने अच्छे से हम तुझे सिर्फ गाना गाने को बोल रहे थे, पर नहीं, लड़की को तो गाना गाना ही नहीं था। अब तैयार हो जा अपने खौफनाक रैगिंग के लिए। अरे डरना बंद कर और इधर आ और हमारे साथ चल। वो उसे लेके एक कब्रिस्तान के पास पहुँचे और उसे अंदर जाके किसी भी कब्र के ऊपर 10 मिनट बैठने को कहा गया। वो बेचारी रोने लगी, मगर उसे एक टॉर्च देके ढकेल दिया गया अंदर की तरफ। हे भगवान, बचा ले। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।
भगवान का नाम लेते हुए वो अंदर जाके एक कब्र के ऊपर बैठ गई। थोड़ी देर बाद कब्र के अंदर से एक हाथ ने उसके पैर पकड़ लिए। वो उस हाथ को छुड़ाते हुए बाहर की ओर भाग गई और फिर सबने उसे जाने दिया। अगले दिन सुबह उसकी माँ उसके कमरे में आई और उसके माथे पे हाथ रखा। अरे बेटा, तुझे तो बुखार है, आज कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम कर। ठीक है माँ। वो अपने आईने के पास बैठ के अपने बाल संवार ही रही थी कि अचानक उसके कमरे में अंधेरा हो गया और वो पीछे मुड़ी कि शायद उसकी माँ ने खिड़की बंद कर दी हो। मगर आश्चर्य की बात तो ये थी कि बाहर उजाला था और खिड़की भी खुली हुई थी। और फिर जैसे ही वो आगे की तरफ मुड़ी तो उसे शीशे में एक भयानक चुड़ैल दिखी और वो जोर जोर से चीखने लगी। बेटा क्या हुआ? माँ, माँ यहाँ अंधेरा, वो चुड़ैल क्या बोले जा रही है बेटा? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। उसने चौंकते हुए देखा कि कमरे में अंधेरा था ही नहीं और ना तो वहाँ कोई औरत थी। मगर उसे पता ही नहीं चला कि कब वो उस चुड़ैल के जाल में आ चुकी थी। अगले दिन उसने अपने सीनियर से कहा, सर, मैम, चलो मेरे साथ। नैन्सी की आंखें एकदम लाल हो गई थी। उसने अपनी आंखों से उन तीनों को अपने वश में कर लिया और वो तीनों उसके साथ चल पड़े। नैन्सी जाके उस कब्र के पास रुकी जहां वो उस दिन बैठी थी। शाम ढलने तक सारे वैसे कठपुतलियों की तरह खड़े हुए थे और जैसे ही अंधेरा हुआ सबको होश आया और सबके होश उड़ गए। अरे, हम यहाँ कैसे आ गए? क्या हो रहा है यहाँ? और ये चश्मिश हमारे साथ क्या कर रही है? मैं तुम सबको यहाँ लेके आई हूँ। सारे डर के इधर उधर भागने लगे मगर एक एक करके सारे उस कब्र के अंदर गायब होते रहे और उस कब्र के आसपास सब कुछ लाल होते गया। और तभी नैन्सी भागते भागते एक अघोरी बाबा से टकरा गई। उसने अघोरी बाबा को सब कुछ बताया। ठीक है, मैं तुम्हें उस चुड़ैल से बचा लूंगा। मुझे वो लड़की सौंप दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी। मुझे वो लड़की चाहिए। उन्होंने उस चुड़ैल पे बहुत सारे पानी छींटे और वो कहराते हुए अपने कब्र के अंदर वापस चली गई और नैन्सी उस चुड़ैल के प्रकोप से बच गई।